गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग चैप्टर 13 जो है आप लोग के क्लास का स्टार्ट किए थे लोग। और इसमें मैंने कहा था कि पहले हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे, फिर आपके स्कूल के जो बुक्स हैं उसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो इसमें हमने बेसिक वाले में पढ़ा था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है क्या होता है, ये हमने लास्ट में करा था। तो एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। मैं देखता हूँ कितने बच्चों ने पिछली क्लास को किया था और फॉर्मूला को याद रखा है। तो एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं, ये आपका हो गया एक क्यूबॉइड, ठीक है। आपको बताना है इस क्यूबॉइड का जो है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। ये हो गया आपका एक क्यूबॉइड। इसकी एक भुजा जो है 10 सेंटीमीटर, एक जो है 15 सेंटीमीटर और एक जो है 30 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, तो आप लोग रिवीजन किए होंगे तो आप लोग को याद होगा। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है कितना आएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। ये एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, और इसका जो है आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर बताइए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चैट सेक्शन में आंसर बताना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आसान सवाल है, कर सकते हैं आप लोग। माइक म्यूट रखेंगे मनोज नाम से जो बच्चे हैं। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है घनाभ का। आप किसी एक को लंबाई, किसी को चौड़ाई, किसी को भी ऊंचाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। अभी तक बच्चों का आंसर नहीं आया, सिर्फ फॉर्मूला आया है। आंसर बताइए। फॉर्मूला तो एक बच्चे ने कमेंट में भी लिख दिया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने का। चलिए रचना का आंसर आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। इनका आंसर सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। बाकी बच्चे सॉल्व कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों का आंसर आने लगा, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, किसी एक को लंबाई मान लेते हैं, तो इसे हमने लंबाई मान लिया, इसे हमने चौड़ाई मान लिया और इसे हमने ऊंचाई मान लिया, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई कितना माने हैं 10, चौड़ाई कितना है 15, प्लस चौड़ाई 15 है, ऊंचाई कितना है 30, प्लस 30 गुने ऊंचाई की लंबाई कितना है 10। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 15 में 10 से गुना करेंगे तो 150, प्लस 15 में 30 से गुना करेंगे तो 450, प्लस 30 में 10 से गुना करेंगे तो 300। अब देखिए, दो गुने 450 में 150 जोड़ेंगे तो 600, और 600 में 300 जोड़ेंगे तो 900, और 900 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 1800। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? यानी कि एकदम सही आंसर आया है आप सभी बच्चों का, वेरी गुड। एकदम सही आंसर है सभी बच्चों का, वेरी गुड। चलिए, तो आप लोगों को कोई भी डाउट है घनाभ के टोटल सरफेस एरिया से? किसी भी बच्चे को घनाभ के टोटल सरफेस एरिया से किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए
अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का अगला टॉपिक है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए एकदम आसान होता है, चीजों को समझना है। देखिए जब हम घनाभ के 6 फलकों का, ठीक है, घनाभ के 6 फलकों का जब क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। और जब हम घनाभ के सिर्फ 4 फलकों का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया। यानी कि यदि हम घनाभ के 6 फलकों में से केवल 4 फलकों का क्षेत्रफल निकालें, निचला और ऊपर वाला फलकों को छोड़ दें, तो इन 4 फलकों का क्षेत्रफल जो आता है वो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये एक घनाभ है, तो इसके ऊपरी फलक को और निचली फलक को, दोनों फलक को अगर हम छोड़ दें और केवल इसके चारों सतह का हम एरिया निकाल लें, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या कहलाएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला चारों आयत का निकाल के जोड़ देंगे। और जब चारों आयत का निकाल के जोड़ते हैं तो फॉर्मूला आता है 2 इंटू एल एच प्लस बी एच। अब एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे तो एच यहाँ पे है और यहाँ भी, तो एच को हम कॉमन ले लेंगे, तो बाहर में 2 था, अब बाहर में एच भी आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, एल प्लस बी। तो ये फॉर्मूला ज्यादा आसान हो जाएगा, 2h इंटू एल प्लस बी। तो जब भी हमें घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो 2h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे। कैसे, तो एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे अभी। जैसे ये देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे टोटल सरफेस एरिया का मान जो है सदैव वर्ग इकाई होता है, सदैव वर्ग इकाई होता है, उसी प्रकार लेटरल सरफेस एरिया का भी इकाई जो है हमेशा वर्ग इकाई होता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं आपको एक क्वेश्चन डेमो के रूप में दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ये मैंने बना दिया एक घनाभ, देखिएगा सभी बच्चे देखेंगे, ये मैंने बना दिया एक घनाभ। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। ये मैंने बना दिया घनाभ, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इस घनाभ की जो लंबाई है, ठीक है, वो लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है, जो चौड़ाई है वो जो है 20 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है वो जो है आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 2h और लंबाई प्लस चौड़ाई, फॉर्मूला याद रखिएगा, 2h लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे मान भर दीजिए आप, 2 के जगह पे 2, h कितना है 10 है तो 10, l कितना है तो 10 है, प्लस चौड़ाई कितना है तो 20 है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 10 में 2 से गुणा करेंगे 20, गुणे 10 में 20 जोड़ेंगे तो 30, अब 20 में 30 से गुणा करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, क्लियर है। तो चीजें एकदम आसान होती है, आपको बस ध्यान रखना है कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है 2HL प्लस बी होता है। ठीक है, देखिए कुसुम नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा, मैं बार बार समझा रहा हूं, माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा आप लोग। ये आपके सामने एक प्रश्न है, देखिए यहाँ पे घनाभ की इसको लंबाई मान लेते हैं, इसे चौड़ाई मान लेते हैं, और ये जो है आपका ऊंचाई हो गया। अब आपको बताना है कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, जो मैंने आपको बता रखा है, क्या, 2h लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। लेटरल सरफेस एरिया 2h इंटू एल प्लस बी, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए जल्दबाजी में बहुत से बच्चों का आंसर गलत हो रहा है, आधे बच्चों का उत्तर गलत हो गया जल्दबाजी में। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिए।
जल्दबाजी करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कॉपी पे सॉल्व कीजिए ना, फॉर्मूला जो लिखा गया है उस पे उसको बैठाइए फिर आंसर कीजिए। जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, सभी बच्चों का आंसर जो है गलत है। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर जो है सही नहीं है, सभी बच्चों का आंसर जो है गलत है। ये होता है जल्दबाजी उत्तर करने का, जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चीजें एकदम आसान है, ये बेसिक चीजें मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूं ताकि जब आपके स्कूल की बुक्स को कराया जाए तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। किसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, कैसे गुणा भाग करते हैं, ये सारी चीजें आपको सिखाने के बाद आपके स्कूल के बुक जो है उसके क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। वेरी गुड यस, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के और 40 सेकंड का समय है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 6 बच्चों के उत्तर नहीं आए। लास्ट के 40 सेकंड एकदम सही है। एसके प्रजापत नाम से जो बच्चा है एकदम सही है। कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना है, पोल एंड करने के बाद, अभी नहीं, पोल एंड करने के बाद दिखाइएगा, ठीक है। पोल एंड करने के बाद, अभी नहीं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सर कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड, 20 सेकेंड है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। चलिए, अंतिम 10 सेकेंड, 3 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए फॉर्मूला लिखा गया है 2h, तो 2 कर दिए। h कितना है 20 है तो 20 कर दिए। l कितना है 15 है, प्लस b कितना है 10 है। देखिए तो 20 में 2 से गुणा करेंगे 40, गुणे 15 में 10 जोड़ेंगे 25, अब 25 में 40 से गुणा करेंगे 1000। तो आंसर कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। मतलब एकदम आसान सवाल था, अगर आप ध्यान से करते तो आपका उत्तर सेकेंडों में आ जाता। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अब देखिए प्रश्न कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपसे कह दे कि एक घनाभ का लंबाई दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, 20 मत कीजिए, ये लंबाई दे रखा है किसी घनाभ का 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का पता नहीं है, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है आपको 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसका ऊंचाई निकालना है, ठीक है। एलएसए दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 86 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको एच निकालना है, यानी कि ऊंचाई क्या होगी। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, एलएसए लेटरल सरफेस एरिया बराबर 2h इंटू एल प्लस बी। जो मान दिया गया है उसको भर देंगे। एलएसए कितना दिया गया है हमारा 86 इक्वल टू 2 के जगह पे 2, एच नहीं पता है तो एच ही रहेगा, एल हमें पता है 2 प्लस बी हमें पता है 3। अब इसे सॉल्व करते हैं
तो 86 इक्वल टू 2h, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 86 इक्वल टू 2h में 5 से गुना करेंगे तो 10h हो गया, और यहां से h बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 86/10 आ जाएगा। और जब इसे दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा 8.6 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई हो गया। समझ में आया? तो जब कभी भी हमें 3 चीजें दी गई होती है, दूसरी चौथी चीज निकालनी रहती है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया तो हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, अगर लंबाई चौड़ाई दे दिया तो हम लेटरल सरफेस एरिया दे दिया तो ऊंचाई निकाल लेंगे। कभी कभी होगा कि चौड़ाई और ऊंचाई दे देगा, लंबाई निकालना रहेगा, तो ठीक इसी तरीके से निकालेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? एक प्रश्न दूं इसी पे आधारित? चलो इसी पे आधारित एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे कोशिश कीजिएगा। देखिए ये प्रश्न कुछ इसी पे आधारित है। यहाँ पे 3 मीटर जो है लंबाई दे दिया गया है, ठीक है, घनाभ की, और 2 मीटर जो है चौड़ाई दे दिया गया है, ठीक है, और ऊंचाई नहीं पता है कि ऊंचाई निकालना है कि ऊंचाई कितना होगा, और लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। सेम तरीका से कोशिश कीजिए, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं लेटरल सरफेस एरिया का, क्या होता है 2HL + B। इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर देंगे। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश कीजिए, ठीक है, कि क्या आंसर आएगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोई जल्दबाजी नहीं, वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर आया एकदम सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। आराम से कोशिश कीजिए, जैसे मैंने आपको समझाया है ठीक वैसे ही सॉल्व होगा जैसे मैंने आपको बताया था। सॉल्व कीजिए। सर कर दिया। वेरी गुड, सर कर दिया। वेरी गुड। आधे बच्चों के उत्तर गलत हैं, आधों का सही है। आधे बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं, आधों का सही है, आधे का गलत है। सही है, यस एकदम सही है। कैमरा ऑन मत कीजिए, सही है। सही है, इसके प्रजापत नाम से जो बच्चा है एकदम सही है। कैमरा ऑन नहीं करना है। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड, अभी भी 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम सही है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का उत्तर सही है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जो फॉर्मूला होता है उसी पे जो दिया गया है उसको लिख देंगे। तो हमें लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 10, लिख दिए, बराबर 2 है तो 2h निकालना है तो h को h ही रहने देंगे। l दे रखा है 3 + b दे रखा है 2, सॉल्व करेंगे। इधर आ गया 10, 2h गुने 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5,
और 2h में 5 से गुना करेंगे तो 10h, और यहां से जब h बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 10/10, तो 10 से 10 कट जाएगा तो आएगा 1 मीटर आंसर। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चीजें एकदम आसान थी, आपको बस ध्यान से देखना था। ठीक है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, कहीं पे किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 मीटर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कैसे करते हैं हम लोग। टोटल सरफेस एरिया में बताइएगा कितने फलकों का हम एरिया निकालते हैं, कितने फलकों का, कमेंट करके बताइए। तो जब हम घनाभ का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो कितने फलकों का हम क्षेत्रफल निकालते हैं? सर 6। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कि टोटल चैटो सरफेस फचर, कितने का, चैटो फचर। टोटल सरफेस एरिया में कितने फलकों का, घनाभ के कितने फलकों का एरिया निकालते हैं? चैट सेक्शन में बताइए। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर गलत है, 6 फलकों का निकालते हैं। कितने फलकों का? 6 फलकों का। ठीक है, अगर मैं बोलूं यही LSA लेटरल सरफेस एरिया, तो इसमें कितने फलकों का निकालते हैं? 4। इसमें निकालते हैं 4 फलकों का। अब आपसे मेरा बस एक सवाल है कि अगर हमें 5 फलकों का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइएगा, क्या करेंगे? कौन बताएगा? जो भी बच्चा बताएगा उसको इनाम मिलेगा। कि अगर हमें 5 फलकों का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? देखिए करेंगे क्या, तो मैंने आप लोग को पहले मैं बता देता हूं, पहले एक मैप बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक बना दिया आपको घना, देखिएगा आप लोग खुद समझ सकते हैं, आप लोग खुद इसका जवाब देंगे। देखिए कैसे, जैसे ये एक घनाभ है और मैंने आपको बताया था कि एक घनाभ जो है 6 जो है आयताकार फलकों से मिलकर बनता है। यानी इसमें नीचे वाला जो सतह होता है वो किसके बराबर होता है? ऊपर वाले सतह के बराबर होता है। आपको पता है एकदम सेम टू सेम होता है। जैसे आपका छत जो होता है वो फ्लोर के सामने बराबर होता है। ठीक है, तो इन्हीं दो आधारों को जो है हम क्या करते हैं, टीएसए में जोड़ लेते हैं और एलएसए में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो टीएसए में पूरे 6 फलकों का निकालते हैं और एलएसए में 4 फलकों का निकालते हैं। तो जब 5 फलकों का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर देंगे एक सतह का, और ये एक सतह कैसा होगा? आयताकार होगा, यानी इसकी एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका एक अगर फलक का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे तो 5 सतह का निकल जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया, एक फलक का माइनस कर देंगे क्षेत्रफल। ठीक है, एक फलक का क्षेत्रफल जो है माइनस कर देंगे। या दूसरा तरीका क्या है कि हम लेटरल सरफेस एरिया में से, ठीक है, एक फलक का ऐड कर दें, एक फलक का क्षेत्रफल क्या कर दें, ऐड कर दें। बात एक ही है, हम 4 का निकाल के उसमें एक जोड़ दें तब भी 5 हो जाएगा, या 6 का निकाल के उसमें से एक घटा दें तब भी 5 हो जाएगा। तो ये दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है कि 5 मीटर लंबा, ठीक है, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा यानी गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया गया है और इसे ऊपर से खुला रखना है। यानी ऊपर में कोई सतह नहीं है, ऊपर में कोई भी सतह नहीं है, बाकी पांचों तरफ है, यानी नीचे है, दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, बस ऊपर नहीं है। यानी कि 5 सतह का यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो 5 सतह का निकालने के लिए क्या तरीका है कि आप टोटल सरफेस एरिया निकाल के एक सतह का माइनस कर दें। तो एक सतह जो नीचे वाला है, तो नीचे वाला सतह क्या है, नीचे वाला सतह कुछ इस प्रकार का है, 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, एक आयत हो गया, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 गुने 4 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
अगर केवल एक सतह का निकालेंगे तो 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने आता है, तो टीएसए में से आप 20 मीटर स्क्वायर घटा दीजिए, या सीएस एलएसए में से, एक एलएसए होता है लेटरल सरफेस एरिया, तो अब एलएसए में से आप क्या कीजिए कि 20 मीटर स्क्वायर जोड़ दीजिए। दोनों में से किसी भी तरीका से जो है आप सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, आप जौन से तरीके से बनाना चाहते हैं उस तरीके से कीजिए, ठीक है। सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर बताना है। तो पहले या तो आप टीएसए निकाल लीजिए, टीएसए निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, 20 मीटर स्क्वायर घटा दीजिएगा। आज जब एलएसए निकालिएगा तो उसमें 20 मीटर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पूरी 3 से 4 मिनट का समय है, तो जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए पहला ही उत्तर गलत, कुछ बच्चे एकदम जल्दबाजी में करते हैं। अभी एक ही बच्चे का उत्तर आया है, उनका गलत है। जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा। मैंने क्या कहा, पहले टीएसए निकालिए टोटल सरफेस एरिया, दूसरे बच्चे का भी आंसर गलत। यही होता है, जल्दबाजी करिएगा तो गलत होगा ही सर होगा। कर दिया। गलत है। अभी सच सिर्फ 2 बच्चों का आंसर है, दोनों का ही गलत है, इसीलिए आपका भी गलत है, ठीक है। तो यही वो बच्चे हैं जो जल्दबाजी में करते हैं और आंसर गलत होता है। गलत है, अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। 3 बच्चों का उत्तर आया, तीनों ही बच्चों का उत्तर गलत है। मैं बार बार समझा रहा हूं फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं। क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसमें से या तो 20 मीटर स्क्वायर घटा देना है, या तो एलएसए निकाल के उसमें 20 मीटर स्क्वायर जोड़ देना है, तब जाके उत्तर आएगा। अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं हुआ है, सभी बच्चों के उत्तर गलत हैं। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। एक बच्चे का उत्तर सही हुआ है, सिर्फ एक बच्चे का, बाकी सभी का गलत है। इसीलिए मैं कहता हूं जल्दबाजी नहीं कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल में उत्तर कीजिए। आप लोग जल्दबाजी करके गलत कर देते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सवाल मुश्किल नहीं है, बस आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए, आंसर एकदम सही आएगा। सर कर दिया। कोशिश कीजिए, आधे बच्चों के उत्तर आए हैं, अभी आधे बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। सिर्फ 4 बच्चों के उत्तर सही हैं, बाकी सभी के गलत हैं। सर मेरा सही है क्या? अभी बताते हैं, बस 30 सेकेंड और। सर मेरा। अभी बताएंगे, 30 सेकेंड रुक जाइए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। चीजें मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से चीजों को देखना था। देखिए हम पहले क्या निकालते हैं, हमें तो एक सतह का पता है 20 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम एलएसए निकालते हैं तो एलएसए क्या हो जाएगा, 2h इंटू एल प्लस बी। चलिए 2h कितना है जी, 3 है, एल कितना है 5, प्लस चौड़ाई कितना है 4। देखिए 3 दूनी 6 और इसमें जोड़ के निकालेंगे तो 5 चौका 20, ठीक है। तो 20
सॉरी 9 होता है ना जी, ये 5 4 9 होता है, 1 मिनट, 5 4 कितना हो जाएगा जी 9, 5 4 9, इसको जोड़ना है, गुना नहीं करना है। और 9 छके कितना हो जाएगा 54। अब देखिए इसमें क्या करना था, लेटरल सरफेस एरिया में 20 जोड़ना था, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर, यानी आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगर आप पहले वाले तरीका से निकालते हैं तो क्या करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। जब इसे आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 94 सेंटीमीटर। इसमें से हम क्या करेंगे 20 मीटर स्क्वायर घटा देंगे तो आएगा कितना 74 मीटर स्क्वायर। यानी किसी भी तरीके से कीजिएगा उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। समझ में आया कैसे करना है सभी बच्चों को, बताइएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है, सही है यस आपका एकदम सही है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न इस पे और करते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 74 मीटर स्क्वायर। अब मैं इसी प्रश्न में कुछ डेटा बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड, इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, देखिएगा प्रश्न यही है, बस मैं थोड़ा सा डेटा बदल दूंगा तो आपको आंसर बताना है क्या होगा। अगर मैं इसी प्रश्न में इस 5 मीटर के जगह पे 8 मीटर कर दूं, इस 4 मीटर के जगह पे 7 मीटर कर दूं और इस 3 मीटर के जगह पे 6 मीटर कर दूं, तो अब आपको निकालना है कि इसमें से प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाता है तो उसे खुला तो 5 का क्या होगा, ठीक है। 8 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा प्लास्टिक का डब्बा है। तो अब आपको उत्तर बताना है 5 फलकों का, निकालिए। तो क्या कीजिए, सिंपली एल से निकाल लीजिए, ठीक है, एल से निकाल लीजिए सिंपली 2h इंटू एल प्लस बी करके। इसमें क्या कीजिए प्लस कर दीजिए किसका, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 8 गुने 7, इसको जो है प्लस कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एक सतह को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे 8 गुने 7। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, देखते हैं किनका सही उत्तर आता है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, अलग अलग उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को, तो एकदम आराम से 2h, तो 2 हो गया, h कितना है 6 है, l कितना है 8 है, चौड़ाई कितना है 7 है, प्लस इसमें क्या करना है 8 7 56 जोड़ना है, ठीक है। तो 6 में 2 से गुना करेंगे 12 गुने 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 प्लस 60 56 है। अब 12 में 15 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 के 0, हाथ में बचा 1, 15 और 1 16, 160 हो गया प्लस 56। अब 160 में 56 जोड़िएगा तो यहाँ आएगा 6, 6 5 11 का 1, हाथ में बचा 1 1 1 2, यानी 216 जो है आपका उत्तर आएगा, जो कि एक भी बच्चे का सही उत्तर नहीं है। आप ही बताइए इसमें मैंने ऐसा क्या किया जो कि अलग था, एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है। क्या जी सर 56 कहाँ से आ गया? मैंने क्या बताया था कि एक सतह को इसमें से जोड़ना है, एक सतह यहाँ पे आपने जोड़ा था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे ये नीचे वाला क्वेश्चन निकाले थे आप लोग, तो लंबाई चौड़ाई में गुना करके 5 चौका 20 आप जोड़े थे। लेटरल सरफेस एरिया में 5 चौका 20 होता है, 5 में 4 से गुना किए थे तभी तो आया था।
तो यहाँ पर भी एक सतह जो होगा लंबाई चौड़ाई में गुना होगा, 8 सत्ते 56। समझ में आया? क्लियर है? तो जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा, जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए, तो इस प्रश्न को आप लोग समझ गए। अब इसी में मैं डेटा बदलता हूं। देखिए, इस 4 मीटर के जगह पे 5 मीटर के जगह पे मैंने 10 कर दिया, इस 4 के जगह पे मैंने 8 कर दिया, और इस 3 के जगह पे मैंने 6 कर दिया। यानी कि इस 5 के जगह पे मैंने क्या कर दिया 10, इस 4 के जगह पे मैंने कर दिया 8, और इस 3 के जगह पे मैंने कर दिया 6। अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अब उत्तर बदल जाएगा, 10 मीटर लंबा हो गया, 8 मीटर चौड़ा हो गया और 6 मीटर गहरा हो गया, और 5 फलकों का उत्तर निकालना है। इस बार जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए, सॉरी की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बस सॉल्व कीजिए। तो सिंपल सा क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है, जो कि होता है 2h लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नीचे वाले सतह का, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, इसमें से जोड़ देंगे लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 10 गुने 8। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, 5 फलकों का निकालने का ये तरीका है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। ये देखिए ना, ए आंसर कर रहे हैं, ए आंसर कहां से आ जाएगा जी, ए आंसर आएगा कभी, इसका ऑप्शन नहीं है अवेलेबल, चैट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है अवेलेबल। सॉल्व कीजिए आराम से। कोशिश ही नहीं करते हैं आप लोग सॉल्व करने का, इसीलिए आंसर नहीं आता है। एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया, कोशिश तो कीजिए सॉल्व करने का, जो ऑप्शन में फॉर्मूला लिखा गया है उसको ट्राई तो कीजिए। आप लोग ट्राई नहीं करते हैं, इसीलिए आंसर नहीं आता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए, एक भी बच्चे का उत्तर अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि किसी बच्चे का उत्तर सही है। 3 बच्चों का उत्तर आया है, तीनों का अलग अलग उत्तर आया है, यानी पक्का है कि किसी ना किसी का तो गलत है। आप लोग के सामने फॉर्मूला लिखा गया है, फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हैं जी, क्यों? देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला में 2 है तो 2 लिखेंगे। हमारा एच यानी ऊंचाई कितना हो गया, गहराई को ही ऊंचाई कहते हैं, 6 तो 6। एल कितना है, लंबाई यानी 10 है तो 10, प्लस चौड़ाई कितना है 8 है तो 8 है, प्लस ये लंबाई गुने चौड़ाई है, तो लंबाई कितना है 10 है, गुने चौड़ाई कितना है 8 है। अब इसे सॉल्व कर देना है, तो 6 में 2 से गुना करेंगे 12, गुने 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18, प्लस 10 में 8 से गुना करेंगे तो 80। अब देखिए, 12 में 18 से गुना करेंगे पहले, तो 18 दूनी 36, हाथ में बचा 3, 18 एकम 18 और 3 बचा था, तो क्या जोड़ देंगे तो 21, प्लस 80 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 80 जुड़ेगा। अब 216 में 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, और 8 एक 9, और यहाँ पे 296, तो इसका आंसर क्या आएगा 296 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। तो शुरुआती आंसर में सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही था, मुकेश का, बाकी सभी का गलत था। तो ये आप लोग जल्दबाजी कर देते हैं, इसीलिए गलत हो जाता है, ठीक है, जल्दबाजी कर देते हैं इसीलिए गलत हो जाता है। जल्दबाजी मत किया कीजिए। चलिए, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है, जल्दबाजी फॉर्मूला में यही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, बस ऑप्शन बदल जाएगा। देखिए, अब इस 5 की जगह पे मैं कर दूं 6, ठीक है, इस 5 की जगह पे मैंने कर दिया 6, इस 4 की जगह पे मैंने कर दिया 5, और इस 3 की जगह पे मैंने कर दिया 4, ठीक है, यानी कि इस 5 की जगह पे हो गया 6, इस 4 के जगह पे हो गया 5, और इस 3 के जगह पे हो गया 4। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। देखिए, फिर एक आंसर लड़का कर रहा है बी, कह रहा हूं कि इसमें ऑप्शन नहीं है आंसर करने का, ठीक है, अपने से चैट सेक्शन में आंसर करना है, ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है इसका आंसर। बिना सॉल्व किए कुछ बच्चे आंसर करते हैं,
सॉल्व तो कीजिए, फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है 2h इंटू एल प्लस बी, यानी लेटरल सरफेस एरिया निकाल के इसमें एक सतह का जो है क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई जो आएगा उसको जोड़ देंगे तो 5 फलकों का आंसर आ जाएगा। कोशिश तो कीजिए आप लोग। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए 3 बच्चों का उत्तर आया, तीनों का अलग अलग उत्तर है। अब किनका सही है किनका गलत है अभी पता चलेगा। 4 बच्चों का उत्तर आया, चारों बच्चों का उत्तर अलग अलग है। अभी चेक करेंगे किनका सही है। सर 110 गलती से। यानी 3 बच्चों का उत्तर तो गलत है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, आसान सवाल है। सर मेरा ठीक है। अभी देखिए ना, चेक कीजिए। 2 इंटू एच कितना है 4, लंबाई कितना है 6, चौड़ाई कितना है 5, प्लस लंबाई गुने चौड़ाई यानी चौड़ाई लंबाई है 6 और चौड़ाई है 5। ठीक है, अब देखिए 2 में 4 से गुना करेंगे 8। ठीक है, 2 में 4 से गुना करेंगे 8 गुने 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 प्लस 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30। अब पहले 11 में 8 से गुना करेंगे तो 11 अठे 88 प्लस 30 करेंगे। अब देखिए कितना आएगा 8 8 3 11, 118 जो है आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है, 118 जो है आपका सही उत्तर होगा। तो आखिर कहां पे आप लोग जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं कि आप लोग का आंसर गलत हो रहा है? आप लोग खुद सोचिए, आखिर क्यों गलत हो रहा है? चीजें मुश्किल हैं कि आपको गुणा भाग करने में दिक्कत हो रही है? आखिर कहां दिक्कत हो रही है? ये मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन में करा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि इस बार सभी बच्चों का सही उत्तर आएगा। ठीक है, इस 5 वाले को मैंने इस बार कर दिया, 1 सेकेंड, इस 5 को मैंने कर दिया इस बार 7, इस 4 को मैंने इस बार कर दिया 6 और इस 3 को मैंने कर दिया इस बार 5। ठीक है, यहां पे भी इसको कर दीजिए एक बार 7, इसको कर दीजिए आप लोग 6 और इसको कर दीजिए आप लोग 5। सॉल्व कीजिए तो इस बार फॉर्मूला वही रहेगा, पहले हम एल से निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया, इसमें एक सतह का हम लंबाई गुने चौड़ाई जो है आएगा उसको जोड़ देंगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको खुद निकालना है और उसको सॉल्व करना है। एक सवाल में इतना समय आज आप लोग लगाए हैं। कोशिश कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। दूसरे का आंसर देख के कॉपी नहीं करना है, गलत हो या सही अपने से कोशिश करना है, नहीं तो एक बच्चे का गलत होगा सबका गलत हो जाएगा। ठीक है, और गलत उत्तर जब सेम आता है मतलब एक दूसरे का कॉपी करते हैं। अभी चेक करेंगे, चलिए चेक करते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2h लंबाई प्लस चौड़ाई, अब प्लस लंबाई गुने चौड़ाई ये पहले से है। देखिए 2h यानी 2 गुने h कितना है 5 है, लंबाई कितना है 7 है, चौड़ाई कितना है 6 है, प्लस लंबाई कितना है 7 है, चौड़ाई कितना है 6 है। 2 पंचे 10, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 प्लस 7 छक्के 42, अब 13 दहिया 130 अब प्लस 42। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 7 1 यानी 172 सेंटीमीटर स्क्वायर, 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक बच्चे का उत्तर, 2 बच्चों का उत्तर 3, 4 बच्चों का उत्तर सही है, बाकी सभी का गलत है। आप सोचिए 20 बच्चों में सिर्फ 4 बच्चों का सही है, बाकी सभी का गलत है। आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या आप लोग पूछेंगे किसी बच्चे को कहीं ऐसा जो कि नहीं समझ में आ रहा है? यानी आप लोगों को कंसेप्ट से मतलब नहीं, आप लोगों को सॉल्व करने नहीं आ रहा है।
ठीक है, चलिए एक छोटा सा प्रश्न और मैं कराता हूं। देखिए ये मैं एक बना दिया यहां पे घनाभ, ये मैंने बना दिया एक घनाभ यहां पे, ये क्या है, एक घनाभ है, और इस घनाभ की लंबाई जो है दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, और इस घनाभ का जो है ब्रेड्थ दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आपको पहली बात बताना है कि इसमें कर्व्ड सरफेस सॉरी लेटरल सरफेस एरिया कितनी होगी, लेटरल सरफेस एरिया कितनी होगी, लेटरल सरफेस एरिया कितनी होगी, बताइए तो सभी बच्चे। चार फलकों का क्षेत्रफल बताना है, लेटरल सरफेस एरिया, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, पार्श्व व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है, तो 2 की जगह पे 2h कितना है हमारा 7, एल कितना है 8, चौड़ाई कितना है 6, देखिए 7 में 2 से गुना करेंगे 14, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, और 14 14 कितना होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूं कि 5 फलकों का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ये तो हो गया 4 फलकों का, अगर मैं 5 फलकों का कहूं तो उत्तर क्या आएगा बताइए तो, 5 फलकों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, ये तो 4 फलकों का आ गया, लेटरल सरफेस एरिया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 5 फलकों का मैं कहूंगा तो क्या करेंगे, तो ये जो 4 फलक है ना इसी में एक फलक और जोड़ देंगे, तो मान लेते हैं ये नीचे वाला क्या है, एक आयत ही है ना, ये नीचे वाला क्या है, एक आयत ही है, जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर चौड़ा है और 8 सेंटीमीटर लंबा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 6 गुने 8 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमें 5 फलकों का निकालना है तो हमारे पास एक फलक का पता है, ठीक है, एक फलक का हमें पता है और 4 फलक का पहले से पता है, तो हम 196 में अगर हम 48 जोड़ देंगे तो ये 5 फलक का हो जाएगा ना, 8 6 14 का 4 हाथ बचा 1, 9 4 13 1 14 का 4 हाथ बचा 1, 244 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो एकदम चीजें आसान होती है, बस आपको ध्यान से समझना होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, किसी भी बच्चे को कुछ भी कहीं पे डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।